या सॉरी, सो मेरे कहने का ये मतलब था कि हमारे पास ये जो अभी हमने चेक किया ना, थोड़ी देर पहले हमने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी, ये हमने कहा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी के -1.98 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0.49। तो इसकी जो ग्राफिकली इसका ये मतलब है कि ये आपका 1.98, ये आपकी लाइन है -1.98 की, और ये लाइन है आपकी 0.49 की। तो आपने इसके बीच में ये जो एरिया आ रहा है ना इस कर्व के अंडर और एक्स एक्सिस के ऊपर, ये बेसिकली आपने कैलकुलेट किया है जब आपने ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है। तो ये जो डेटा आपके पास आ रहा है, इसके अंदर जो डेटा आने की प्रोबेबिलिटी है इस एरिया के अंदर, दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट ये आपके पास है -1.98 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0.49। दैट वाज द थिंग, इसकी ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन थी। अब एक और एग्जांपल इसी डोमेन के अंदर करते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो लास्ट कैटेगरी है इसकी, उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डू दैट। सो अभी आपने बेसिकली ये एरिया कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, दैट्स जस्ट ये एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया। एक और एग्जांपल करते हैं अभी, जिसमें हम इसी टाइप की एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से हमारे पास, लेट मी फाइंड एग्जांपल फ्रॉम बुक। प्रोबेबिलिटी 0.58, हाँ ठीक है, 0. -1.75 -1.04, ठीक है। We want to see what is the probability that z is between -1.75 and -1.04। क्या प्रोबेबिलिटी है? आपको पता है कि आप इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगी, इस वाले की करेंगे z लेस देन इक्वल टू -1.04, फिर इसमें से माइनस करेंगे ये प्रोबेबिलिटी जिसमें आपका z जो है वो लेस देन इक्वल टू -1.75 है। ठीक है, यानी आपके पास ये 0 है यहाँ पर आपके पास कहीं होगा -1.04, और फिर -1 पॉइंट समवेयर हेयर -1.75 होगा, और ये आपके पास कर्व है। तो यू वांट टू कैलकुलेट बेसिकली दिस एरिया, दिस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू -1.04, और उसमें से फिर -1.75 से लेफ्ट वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, आपको पता है कि आप -1.0 को 0.04 में चेक करेंगे, और यहाँ पर आप जो है -1.7 को 0.05 में चेक करेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट इट फ्रॉम टेबल। ओके, लेट्स हियर आपको ये चाहिए, पहले प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू -1.04। सो आप -1.0 को 0.04 चेक करें, वहां पर -1.0 कहाँ पर आ रहा है, -1.0, दिस इज -1.0 हेयर, और उसके बाद 0.04, ये आपका 0.04 है इस जगह पर। तो आप इन दोनों को देखे कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पर, यानी दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू -1.04, ये बराबर है आपका 0.14992 के। इसी तरीके से आपने दूसरी प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है, यस 0.1492। सो यू विल राइट 0. here
right? For this, probability that z is less than equal to minus 1.04 is equal to 0.1492. 0.1492। ये दूसरी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें जरा, इसको करते हैं अभी। इसके लिए आप क्या करेंगे, -1.7 को 0.05 में चेक करेंगे। यहाँ पर आपके पास ये आप प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू -1.75 कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करेंगे, -1.7 यानी ये फर्स्ट दो डिजिट इनको बुलाकर इसके अंदर चेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अंदर। बाकी ये जो रह जाता है ये 0.05 है, इसको हम फर्स्ट रो के अंदर चेक करेंगे। -1.7 यहाँ पर आ रहा है और 0.05 यहाँ पर आ रहा है, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाएं, कहाँ पर करते हैं, they are intersecting here, so ये आपके पास basically probability z less than equal to -1.75 is equal to 0.0401. yes, true, 0.0401। अब हम फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं कि हमारे पास ये, तो फिर हमारे पास ये भी आ गया probability that z less than equal to -1.75, ये बराबर है आपके पास 0.0401। तो फाइनली जिस चीज की हमें तलाश है दैट इज प्रोबेबिलिटी z बिटवीन -1.75 एंड -1.04। ये आपकी होनी चाहिए, यानी फर्स्ट वाली ये प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू -1.04, इसमें से माइनस करना है प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू -1.75। तो 0.1492 में से माइनस करेंगे 0.0401। क्या आंसर आएगा, यू जस्ट सब्ट्रैक्ट, सो यू गेट 1901। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 11%, यानी 10.91%, या आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 11% जो है आपका डेटा जो है वो इन दोनों के दरमियान कर्व पर लाई कर रहा है, इन दोनों के दरमियान वैल्यूज के दरमियान -1.745 और -1.04 के दरमियान लाई करेगा। यस, फाइन। सो लेट्स मूव टू द लास्ट थिंग, दैट इज एक और थर्ड कैटेगरी। हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू क्या होती है। हमने वो कहा कि लेफ्ट पर जो एरिया है ना, उसकी बात कर रहे थे हम। ये लेट से a है, तो हम जो है वो इसके लेफ्ट पर एरिया की बात कर रहे थे। और उसके बाद हमने कहा कि व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी के z जो है बिटवीन a एंड b है, यानी कि आपके पास अगर कोई भी नॉर्मल कर्व है तो आप a है आपके पास, दूसरा b है, तो इनके बिटवीन कितना एरिया आ रहा है, ये हमने दूसरी चीज डिस्कस की। अब तीसरी चीज ये है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल z है और आप चेक करना चाह रहे हैं कि z ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू है, ये किसके बराबर है, यानी राइट साइड पे आप वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन दूसरी ये है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है, ये वाली फॉर एग्जांपल, और आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, लेट से यहाँ वैल्यू आ रही है a, आप चेक करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है, यानी इस साइड पर। तो आप ये एरिया चेक करना चाह रहे हैं कि ये एरिया क्या है, यानी एरिया राइट साइड ऑफ अ वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सजेशन देगा? आई वॉन्ट सब सजेशन फ्रॉम योर साइड कि इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट, क्या फार्मूला होना चाहिए। प्रीवियस जो हमने की है उन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यस, एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड? सर जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको 1 से माइनस करेंगे उसको। ग्रेट। सो आपकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है 1 है इस कर्व के अंदर, तो आप a की लेफ्ट पर आपको एरिया कैलकुलेट करना आता है, तो वो आप 1 में से माइनस कर दें। हाँ, आपको ये तो पता है कि हमें ये कैसे मालूम करना है, ये हमें पता है। तो आप क्या करें, यानी कि ये लेफ्ट साइड जो है ये वाली,
ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, z लेस देन इक्वल टू ए, ये आपने सीख लिया टेबल से, आपको हमेशा मिल जाएगा z लेस देन इक्वल टू ए। आप क्या करें, वन में से ये वाला जो है ना ये माइनस करना है, तो आप यू शुड सब्ट्रैक्ट वन माइनस ये वाला एरिया जो है, ये आप कैलकुलेट करके माइनस कर दें, तो आपके पास जो फाइनली एरिया रहेगा वो ये वाला आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द फार्मूला फॉर दिस। अब इसके लिए कोई एग्जांपल हम करते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। फॉर एग्जांपल यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट z is greater than 0.44. You want to find out what is the probability that z is greater than equal to 0.44. So how will we calculate? We will just 1 minus probability z less than equal to 0.44. ये कैलकुलेट करें, कैसे होगी बताएं जरा मुझे कैलकुलेट करके अभी अभी। यानी आप क्या करेंगे, यानी आप 0.4 को 0.04 के अंदर, यानी 0.4 फर्स्ट कॉलम के अंदर और फिर 0.04 बाकी जो है उसको फर्स्ट रो के अंदर देखेंगे, और फिर चले लेट्स सी। ये आपके पास है टेबल, और आप पॉजिटिव वैल्यूज में जाएंगे डेफिनेटली, व्हिच आर हियर। आपके पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 0.44। आपने 0.4 को फर्स्ट कॉलम के अंदर फाइंड करना है, दिस इज हियर, और फिर 0.04 को फर्स्ट रो के अंदर फाइंड करना है, दैट इज let me see where it is, this is, yeah, so let me do now. Yeah, now yes, so like 0.4 यहाँ पर है आपके पास और 0.04 यहाँ पर पड़ा हुआ है, सो दोनों आपके कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। यस 0. यस ग्रेट 0.6700, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है। प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू, सॉरी हाँ ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे लेकिन हमने कैलकुलेट की है z लेस देन इक्वल टू 0.44। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर हम यहाँ पर आ जाए तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 0.44 की है वो 1 में से माइनस कर देंगे ये प्रोबेबिलिटी जो कि आ रही थी 0.6700, गुड, and you will get 0.33, maybe something like that, right? 0.33। सो इस तरीके से आपके पास जो भी आपके पास अब तीन जो है ना वो प्रोबेबिलिटीज की मेनली हमने डिस्कस कर ली बातें। लेट मी कंक्लूड इट हियर फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल, कि आप प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू a फाइंड करना चाह रहे हैं, टेबल से करेंगे डायरेक्टली। और अगर आपको बिटवीन a एंड b कोई भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो उसको आप क्या करेंगे, पहले आप z लेस देन b करेंगे, फिर z लेस देन a करेंगे, ये इस तरह से, ये भी टेबल से मिल जाएगा, ये भी टेबल से मिल जाएगा आपको, जस्ट आप इसको इंसर्ट करेंगे। और दिस वाज द फर्स्ट थिंग, दिस वाज द सेकंड थिंग, एंड देन वी हैव द थर्ड थिंग दैट इज प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू, और उसके लिए आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू a करेंगे, ये आपको टेबल से मिल जाएगा। और इस तरीके से आप इन तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई मसला है तो आप पूछे, अदरवाइज वी आर मूविंग टू एक और चीज रहती है, और उसके बाद फिर आज का सेशन वाइंड अप करेंगे यहाँ पर। फिर हम कल वाले में इंशाल्लाह उसको जो स्टेटिस्टिक्स के दूसरी टर्मिनोलॉजीज है उस पर चले जाएंगे, नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा। यहाँ तक इन तीनों के अंदर अगर कोई सवाल है तो यू आर मोर देन वेलकम, या यू गाइस कैन आस्क। कोई सवाल नहीं है?
अच्छा, चले इससे रिलेटेड ना एक छोटी सी असाइनमेंट मैं जो है आपको सेंड कर दूंगा। एक छोटी सी असाइनमेंट समझे उसको, या आप जो है ना वो उसको क्लास वर्क होमवर्क समझे। आई सेंड यू, जो कि आप करके मुझे सबमिट कीजिएगा। मेनली इन तीन में से, और थोड़ा बहुत जो हमने कल डिस्कस किया था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। परफेक्ट। चले, लेट्स नाउ डिस्कस समथिंग गुड, कूल। चले, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, कि फिर हम टेबल को किस तरह से यूज करेंगे। हाँ, सो दैट्स नॉट आल्सो गोइंग टू बी अ बिग डील। वो भी बहुत आसान तरीके से हम कर लेंगे उसको भी। ओके, लेट्स से आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर ली है, ठीक है। अब सपोज करें, अब आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सॉरी स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट म्यू और सिग्मा के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी म्यू और ये सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस वाले से आपके पास आ रहा है। यानी म्यू आपका 0 के अलावा कुछ है, और सिग्मा भी आपका 1 के अलावा कुछ है, या 1 भी हो सकता है इन पर्टिकुलर। तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर आप डिफाइन करेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन। वो है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये डिफाइन करेंगे आप। इसके थ्रू आप जो है फिर आराम से जो भी आपकी प्रोबेबिलिटीज है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसको मैं डेमोंस्ट्रेट करता हूँ आपके सामने। ये हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 0, एंड वेरिएंस उसकी जो है वो ये 2 स्क्वायर। यानी आपका म्यू जो है वो 10 है, और सिग्मा जो है वो 2 है। ये रैंडम वेरिएबल एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड आपको चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये एक्स जो है ये बिटवीन है 10 एंड 14। ये प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन इससे पहले एक और चीज भी हम मिस कर रहे हैं, चले वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। या अच्छा, लेट मी डिस्कस वन मोर थिंग जो कि मिसिंग है, उसको भी करते हुए चले। यहाँ पर जब हमने ये तीन चीजें कैलकुलेट की है ना, ये वाली तीन चीजें, तो इसमें आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि आपको z दिया जाएगा, ये वैल्यूज, और आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटी दी जाए और वैल्यू आपसे पूछा जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट z ग्रेटर देन इक्वल टू a इज, फॉर एग्जांपल कुछ भी प्रोबेबिलिटी है 0.3। मैं आपसे पूछता हूं कि z की वैल्यू और a की वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू होनी चाहिए, कि आप, तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो हमने नहीं डिस्कस किया कि आपको प्रोबेबिलिटी देकर आपको आपसे z पूछा जा सकता है, तो इसको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। वैसे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, आपकी बुक के अंदर भी डिस्कस्ड है, एंड आई वांट टू डेमोंस्ट्रेट दैट एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल। ओके, लेट मी शो यू दैट वन। ये एग्जांपल है, ये कह रहा है कि cumulative probability for normal distribution corresponding to z greater than equal to 1.58. okay, that's not the one. Okay, let me दूसरा है, just wait। हाँ, ये है। ओके, एक मिनट। ये आपके पास कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड z वैल्यू such that probability of obtaining a larger z value 0.1
0.1। अब ये कह रहा है कि ये जो एरिया है ना इसके अंदर, ये आपको गिवन है, यानी कि ये आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी दैट z ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू a वो बराबर है 0.1 के। यानी अब आपको ये बता दिया गया है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है वो 0.1 के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी ये a क्या होना चाहिए। तो इसको किस तरह से किया जा सकता है, एनीवन अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हो? नो वन। आपके पास ये है कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू a ये 0.1 के बराबर है। लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू a। यस, तो इसको इस साइड ले जाए, 0.1 को इस साइड ले आए आप, आपके पास ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.1 बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू a। यानी आपकी प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू a जो है वो बराबर है 0.9 के। अब 0.9 का मतलब है कि अब हमें टेबल के अंदर ये 0.9 फाइंड करना है, यानी प्रोबेबिलिटी 0.9 फाइंड करनी है, यानी 0.9 ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर उसके हिसाब से हम जो है वो a की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, या आप इसको दूसरे लफ्जों में ये भी आप समझ सकते थे कि आप कि z ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू की जो एरिया है वो ये है, तो z लेस देन वाले की जो एरिया होगी वो 1 में से ये एरिया माइनस कर देंगे आप, आपके पास ये आ जाएगी। अब सिंपल, जब आपके पास ये चीज है ना कि z लेस देन इक्वल टू सम a ये 0.9 के बराबर है, तो आप हमें a बताएं क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें फिर टेबल में जाना पड़ेगा, यानी ये प्रोबेबिलिटी है तो, और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आपको पता है कि इफ वी कम हियर, तो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ये जो भी है सारी वैल्यूज 4 डिजिट्स तक जा रही है 0 पॉइंट के बाद। हाँ, दे आर लाइक ये 4 डिजिट पर जा रही है। तो अभी आपको फाइंड करना है कि 0.900 ये कहाँ पर है, किस जगह पर आ रहा है। इफ एनीवन कैन टेल कहाँ पर है ये वैल्यू, या क्लोज वैल्यू कोई इसके 0.900 के टेबल के अंदर। देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप चेक करें ना ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो 0.8997 और 0.9015 ये दोनों ऐसी वैल्यूज हैं जो कि ये 0.9 जो है इनके दरमियान होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है? 0.8997 ज्यादा क्लोज है, या 0.9015? कौन सी वैल्यू ज्यादा क्लोज है इसके? एनीवन? 0.9000, यानी आप 9000 की बात करें ऐसे ही समझे, और नीचे है 8997, ऊपर है 9015। कौन सी वैल्यू ज्यादा क्लोज है 9000 के? हाँ, ये वाली वैल्यू 0.8997। आप चेक करें ना तो इनके दरमियान सिर्फ 3 डिजिट्स का फर्क है, यानी कि 3 नंबर्स का फर्क है इनके दरमियान समहाउ, इन दोनों के दरमियान। लेकिन इनके दरमियान 15 का फर्क है, तो ये वाली जो है ना 0.8997 दिस इज क्लोज लाइक, तो आपने ये वाली वैल्यू पिक करनी है। अब इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये 1.2 है, 1.2 इसमें ऐड करें आप ये वाला 0.08, तो ये आपका बन जाएगा 1.28। तो इसका मतलब जो आपके पास z की वैल्यू यानी a वैल्यू जो थी, जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, ये आपकी a की वैल्यू ये वाली, ये a की वैल्यू होनी चाहिए 1.28। अगर किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज 3 मिनट के बाद ये मीटिंग फिर से रिन्यू हो जाएगी।
ये भी मैं आपको इन एडवांस बता दूं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इसमें से। वैसे एक और एग्जांपल मैं इसका करूंगा डिस्कस, इसी सेम का। एनीवन, कोई सवाल है इसमें से? अदरवाइज वी कैन डिस्कस। नहीं है सवाल?